राजस्थान के कुलधारा विलेज का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा गांव जिसे लोग कहते हैं कि एक रात में खाली हो गया था। लेकिन आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ वो किसी लोकल मिथ की नहीं है। ये कहानी है गौरव तिवारी की, जो इंडिया के सबसे नोन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर में से एक थे। और जब वो वहाँ आए, उनका गोल था डर को प्रूव करना या गलत साबित करना। ये कोई कैजुअल विजिट नहीं था। गौरव के साथ 15 से 18 लोगों की टीम गई थी, जिसमें हर किसी का एक रोल डिफाइंड था। कुछ लोग कैमरास हैंडल कर रहे थे, कुछ ईएमएफ और एनर्जी रीडिंग्स ट्रैक कर रहे थे, और कुछ सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे बिना इंटरफेयर किए। विलेज के मल्टीपल पॉइंट्स पर नाइट विजन कैमरास लगाए गए। ईएमएफ डिटेक्ट करने के लिए K2 मीटर्स यूज़ किए गए। ऑडियो कैप्चर के लिए रिकॉर्डर प्लेस किए गए। उनका अप्रोच सिंपल था, जो दिखे या सुनाई दे वो रिकॉर्ड होना चाहिए, वरना वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहीं पे पहला एबनॉर्मल पैटर्न मिला। कुछ एरियाज़ में टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो रहा था। नॉर्मल डेजर्ट टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री, और कुछ जगह पर वो 10 डिग्री तक सडन डिफरेंस शो कर रहा था। अब लॉजिकली ये नेचुरल नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और चीज़ें थोड़ी पर्सनल होने लगी। टीम के कुछ मेंबर्स ने क्लेम किया उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा हो। एक मेंबर ने तो ये भी कहा कि उसने अपने कंधे पर किसी का टच फील किया, लेकिन जब वो पलटकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इस दौरान कुछ कैमराज ने शैडोज रिकॉर्ड किए। क्लियर फिगर नहीं था, लेकिन मूवमेंट्स जो स्टैटिक एनवायरनमेंट में मैच नहीं करता। अब ये एक्चुअल प्रेजेंस थी या लाइट का इल्यूजन? ये वही सवाल है जो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। रात अब गहरी हो चुकी थी और अब वक्त था कम्युनिकेशन ट्राई करने का। गौरव ने यूज़ किया घोस्ट बॉक्स, एक ऐसा डिवाइस जो रेडियो फ्रिक्वेंसी स्कैन करता है और बीच बीच में रैंडम साउंड और वर्ड जनरेट करता है। सेशन स्टार्ट हुआ। स्टैटिक नॉइस के बीच कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। क्लियर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे साउंड्स जो नॉर्मल रेडियो पैटर्न से थोड़े अलग लग रहे थे। गौरव ने क्वेश्चन पूछा और बीच बीच में जैसे कोई रिस्पॉन्स आ रहा हो, छोटे टुकड़े टुकड़े वर्ड्स में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक इंसिडेंट सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ, मटका सीन। गौरव ने एनर्जी ट्रैक करने के लिए कुछ मटके वहाँ रखे थे और कुछ वक्त बाद वो बिना किसी विजिबल रीज़न के टूटने लगे। गौरव तिवारी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई फिल्मी क्लेम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यहाँ कुछ तो अलग है। उनके अकॉर्डिंग कुलधारा सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं है, बल्कि एक हाई एनर्जी जोन है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि रात के वक्त पायल की आवाज़ और कुकिंग की स्मेल जैसी चीज़ें महसूस होती है, जैसे वक्त वहाँ कहीं रुक गया हो। कुलधारा का सच अब भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, गौरव तिवारी की ये इन्वेस्टिगेशन इंडिया की सबसे मिस्टीरियस इन्वेस्टिगेशन में से एक बन गई। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक इल्यूजन था या फिर सच में कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पा रहे।